हेलो दोस्तों, बीएसटीसी सेकेंड ईयर परीक्षा फॉर्म के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। फॉर्म भरने की प्रोसेस के स्ट्रक्चर को समझेंगे और मेन बातें यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं जो परीक्षा फॉर्म भरने में आपके काम आने वाली है। पहली बात, अभी तक परीक्षा फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं। वेबसाइट में 404 वाला एरर आ रहा है, तो थोड़ी सी आपको ऐसा सब्र रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये इंटर्नशिप वाला कोई सीन नहीं है कि आप यार तुरंत जल्दी से फॉर्म भर दोगे तो आपको पास में सेंटर मिल जाएगा। सेंटर वाली भी बात करेंगे कि आपको कहाँ पर सेंटर मिलेगा और उसको चेंज करवाना है, तो वो सारी चीज़ें भी डिस्कशन कर लेंगे। तो डिटेल डिस्कशन ये वीडियो होने वाला है, ध्यान से एक बात को समझते हुए चलना है। अभी सुबह से ही काफ़ी सारे 10-15 मैसेज आ गए हैं, तो ये वीडियो बनाना जरूरी हो जा रहा है। इसमें अपन आपके सभी डॉक्यूमेंट रिलेटेड डाउट्स को दूर कर लेंगे कि फॉर्म भरने को लेकर के आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। सबसे पहली बात, आपको साधारण की जो आईडी पासवर्ड है तो वो ध्यान होनी चाहिए। अगर आपके पासवर्ड भूल गए हैं, आईडी में कोई इशू वगैरह कुछ आ रहा है, किसी के मोबाइल नंबर वगैरह चेंज करना है, तो वो सारी चीज़ें आप कॉलेज से अपडेट करके वहाँ से करवा लेंगे अपडेट नंबर आपके। और अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड आप खुद से ही जो फॉरगॉट वाला ऑप्शन है तो वहाँ से कर लेंगे। अब आप फर्स्ट ईयर करके आ चुके हैं तो ज़्यादा कुछ आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। साधारण की वेबसाइट चलाना आप अच्छे प्रकार से जानते हैं। अभी यहाँ पर यही बात रही आईडी पासवर्ड को लेकर के, और उसके बाद में बात रहती है फर्स्ट ईयर मार्कशीट को लेकर के। अभी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आप तक नहीं पहुँची है, तो काफ़ी सारे कमेंट ऐसे भी हैं कि हमारे को फर्स्ट ईयर मार्कशीट की तो रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी ना फॉर्म भरने में। तो फर्स्ट ईयर मार्कशीट की रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ने वाली है। सीधा सिंपल ही आपको लॉगिन करते ही एग्जाम एक्टिविटी पे उधर से आपको फॉर्म भरने के ऑप्शन आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है फॉर्म फीस कितनी लगेगी। 270 रुपये फॉर्म फीस लगेगी, जो कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम नहीं देनी है। फॉर्म आपका फ्री ही भरा जाएगा, कोई पैसे यहाँ पर नहीं लगने वाले हैं। फाइनल सबमिट अच्छे से करना है फॉर्म को। और ये जो 270 रुपये फीस है तो ये आपकी कॉलेज में जमा होगी ऑफलाइन, ये बात समझ लेनी है। और उसके बाद में और यहाँ पर जो फॉर्म की हार्ड कॉपी है ना, तो वो भी आपको कॉलेज में ही जमा करवानी है। पिछली बार की तरह ही सेम प्रोसेस ये रहने वाली है। उसके बाद में आपके सब्जेक्ट चॉइस को लेकर के बात आती है कि आपके 9 पेपर होने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने इस बारे में बता दिया था। तो 9 पेपर आपके रहने वाले हैं, तो उनको ढंग से चूज करने में कोई गलती नहीं करनी है। और वहाँ पर ध्यान रखना है कि क्रियात्मक वाला एक पेपर आपके क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण वाला, तो वो आपके कौन सा आने वाला है, जिस तरह से फर्स्ट ईयर में आया था आपके फाइनलेशन का, तो वही यहाँ पर आपके रहने वाला है। और जो 7वां और 9वां जो सब्जेक्ट है ना, इसमें आपको चूज करना पड़ेगा। एक तो तृतीय भाषा में चूज करना है। तो यहाँ पर आपको 5 भाषाएं आपको दिखेगा, जिनमें से आप कोई भी अपनी मनमर्जी से ले सकते हैं। संस्कृत ले सकते हैं, सिंधी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, कोई भी आप ले सकते हैं, जो भी आपको आती हो ढंग से समझ में, कम टाइम में आप जिसे कवर कर सकें तो वो आप ले लेंगे। उसके बाद में 9वां जो पेपर है ना, तो इसमें आपको सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में से एक चूज करना है। जो साइंस स्ट्रीम वाले हैं तो वो साइंस चूज कर लेंगे, जो आर्ट स्ट्रीम वाले हैं तो वो आर्ट्स वाला सामाजिक वाला विषय चूज कर लेंगे। अगर आप अदर कोई चूज करना चाहते हैं, जैसे आर्ट वाले साइंस चूज करना चाहते हैं या साइंस वाले आर्ट चूज करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब बट आपको यहाँ पर ये समझना है कि पेपर इनके बहुत इजी रहने वाले हैं। साइंस भी अगर आप लेते हैं तो वो भी आप इजीली कवर कर लेंगे। अगर आप सामाजिक भी लेते हैं तो वो भी आप इजीली कवर कर लेंगे। ऐसा कोई आपको पहले से ही एक पूर्व धारणा ऐसे नहीं बनानी है कि क्या आपका ये पेपर जो है वो हार्ड आने वाला है। तो हार्ड पेपर नहीं रहेंगे, सारे ईजी पेपर ही रहेंगे जो आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं छोटी क्लासों में। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर रहने वाली है। और बाकी अपने क्लासेस में डिस्कशन किया हुआ है, आगे भी नई क्लासेस आएंगी तो उनमें अपन शॉर्ट में मेन चीज़ें सारे डिस्कशन करते हुए आपका कोर्स जो है कम टाइम में कवर करने की ओर ध्यान देंगे। उसके बाद में आपको ये ध्यान रखनी है कि तृतीय भाषा की कुछ मेन बुक्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। लोकमी स्टडीज टेलीग्राम चैनल आप जरूर से ज्वाइन कर देंगे, स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। 16,000 से ज़्यादा बीएसटीसी बीएड स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं। टीचिंग कम्युनिटी का अपना ये ग्रुप है, तो आप लोग यहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अपने को टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी हुई अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। अलग अलग पेपर्स आपको मिलते रहते हैं, मॉडल पेपर्स आपको मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए जो बुक है, पंजाबी वाली बुक मैंने डाल रखी है, सिंधी की बुक डाल रखी है, उर्दू की बुक डाल रखी है, और भी कुछ अगर अपडेट्स वहाँ पर रहेंगी तो और भी मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा देने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर का मैंने संस्कृत का पेपर कल अपडेट कर दिया था वहाँ पे। तो वो चीज़ें हैं कि परीक्षा पैटर्न में कुछ चीज़ें चेंज हुई है, तो वो अपन आगे डिस्कशन करते रहेंगे। जैसे ही फर्स्ट ईयर वाली एग्जाम का भी थोड़ा सा लोड चल रहा है, तो जैसे ही फर्स्ट ईयर वालों की एग्जाम कंप्लीट होती है, सेकंड ईयर के वीडियोस के ऊपर भी अपन डिस्कशन करेंगे। और फॉर्म भरने के लिए 30 अगस्त आपके लास्ट डेट है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से फॉर्म फिल करना है। परीक्षा का जो फॉर्म है वो ठीक प्रकार से फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट के बाद में भी अगर कोई इशू अगर आपको दिखता है, पहली बात आपको सावधानी से फॉर्म भरना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। 10th 12th की जो डिटेल्स आपको वो फिल करनी होंगी। आपके जो आईडी प्रूफ्स वहाँ पर जो फोटो है, जो सिग्नेचर है, जो आपको कास्ट सर्टिफिकेट है, वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी फिल वहाँ पर दिखेगा। 10th 12th डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी, और बाकी सब आपको ऑलरेडी फिल दिखेगा। अगर आप उनमें कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप पहले वाला भी सबमिट कर सकते हैं जो आपने पहले फर्स्ट ईयर में वहाँ पर ऐड किया था, तो वो आपको शो हो जाएंगे, तो उनको सबमिट आप कर सकते हैं। जिनके सिग्नेचर ब्लर आ रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे जिनके सिग्नेचर ब्लर आ रहे हैं, ठीक से नहीं दिख रहे हैं, तो वो अपना सिग्नेचर अपडेट कर लेंगे वहाँ से, थोड़ी अच्छी क्वालिटी
क्वालिटी की इमेज वहाँ पर अपलोड कर लेंगे, तो वो अपडेट कर लेंगे। जिन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट अपना नया बनवा लिया है, अब जैसे वैकेंसी आ रही है तो आप लोगों ने नया बनवा लिया होगा, तो वो आप नया अपडेट कर लेंगे। जिन्होंने नहीं बनवाया है तो वो बनवा लेंगे, अभी 5-7 दिन का टाइम है, तो आराम से बनवा करके अपडेट कर सकते हैं। नहीं भी करना चाहते हैं अपडेट तो कोई इशू नहीं है, आप पिछले वाला जो है उसी को आप सबमिट कर देंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात इसमें नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको फॉर्म भरने में ध्यान में रखनी है। सब्जेक्ट चॉइस का विशेष ध्यान रखना है कि 9 पेपर होने वाले हैं आपके, तो 9 पेपर में ऊपर वाले सेक्शन में आपको 8 पेपर दिखेंगे, जिसमें से एक तो क्रियात्मक अभ्यास सेक्शन वाला है आपका फाइनलेशन का, और 7 पेपर आपको ऊपर दिखेंगे। नीचे जो आपका 7वां और 9वां पेपर है उनमें आपको चूज करना होगा, एक तो सामाजिक और विज्ञान में से एक सब्जेक्ट, और फिर तृतीय भाषा का जो एक सब्जेक्ट है तो वो आपको एक चूज करना होगा। तो इस तरह से आपके टोटल 9 पेपर रहने वाले हैं और एक आपका फाइनलेशन का जो रहने वाला है, तो कुल मिलाकर के 10 चीज़ें आपके वहाँ पर हो जाने वाली है, जिनको आपको ठीक से देख करके फाइनल सबमिट करना है। प्रिंट आउट लेकर के अपने कॉलेज में जमा करवाना है। फॉर्म फीस 270 रुपये लगने वाली है, 270 रुपये फीस आपको कॉलेज में जमा करवानी है। बाकी अगर आपका कोई डोनेशन वगैरह का कुछ लफड़ा चल रहा है तो वो सारा क्लियर कर लेना है। उसके अलावा बात रहती है, और इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आपने अगर कॉलेज में जमा नहीं करवाया है तो वो भी आप करवा देंगे, फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है उसके साथ में ही। काफ़ी कॉलेज में वो फाइनलेशन के टाइम पर जमा होता है, तो आप अपने कॉलेज के अनुसार देख लीजिएगा। काफ़ी कॉलेज वालों ने स्टूडेंट्स को मैसेज किया है कि आप वो आपका इंटर्नशिप लेटर भी लेके आना, तो वो आप ले जा सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट की आपको हार्ड कॉपी वो भी आपको ले जानी होगी आपके फॉर्म की हार्ड कॉपी के साथ में। आपके फॉर्म भरते टाइम आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट कहीं पर काम नहीं आने वाली है। जब आप फॉर्म की हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा करवाने जाएंगे तब आपके काम आने वाली है, जिसे आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, सारा दर्पण पर लॉगिन करके उधर से आप एग्जाम एक्टिविटी से अपना फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जहाँ से देखते हैं तो वहाँ से आप उसका जो प्रिंट आउट है वो ले लेंगे, और जिनके पास में कॉलेज से मिल गई होगी तो वो आप वहाँ से प्रिंट कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये सारी चीज़ें थी मेन जो आपको जानना जरूरी था। फर्स्ट ईयर में आपने फॉर्म फिल किया था वैसे कि वैसे सेम फॉर्म फिल करना है। परीक्षा सेंटर को ध्यान रखना है कि आपका कॉलेज डिस्ट्रिक्ट वाला जो एरिया है वहाँ पर कॉलेज डाइट के द्वारा ही आपका जो फॉर्म जो सेंटर है तो वो डिसाइड होगा। जिस जिले में आपकी कॉलेज है उस जिले में ही आपका परीक्षा सेंटर उस जिले के डाइट द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, और उसी जिले में रहने वाला है जिस जिले में आपकी कॉलेज है। तो और अगर आपको किसी इमरजेंसी में कोई अपडेट करवाना है, किसी भी कारणवश कोई बीमारी वगैरह को चलते कुछ भी, तो अगर आपको अपडेट करवाना है तो आपके कॉलेज जिस जिले में है उधर से ही आपको संपर्क करना है अपने कॉलेज से। वो करेंगे आपके जिस जिले में कॉलेज है उस जिले के डाइट से, तो उधर से ही अपडेट होगा, क्योंकि आप जिस जिले में आपकी कॉलेज है तो वहाँ से ही वहाँ की डाइट से ही वो सारे सेंटर वगैरह वो सारे मैपिंग होता है, तो वहाँ से ही आप अपडेट कर सकते हैं एप्लीकेशन दे करके कि मुझे इन उक्त कारणों से अपना परीक्षा सेंटर चेंज करवाना है, तो फिर आपको अपना परीक्षा सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट में मिल सकता है। तो ये आप चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। आई होप दोस्तों इस वीडियो में सारे डाउट्स आपके ठीक प्रकार से दूर हो गए हैं। परीक्षा फॉर्म जैसे ही शुरू होता है तो फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है इसको लेकर के एक शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश रहेगी। बाकी आप अपना पिछला वीडियो मैंने डाला हुआ है वो उसमें भी मैंने डिटेल में समझाया हुआ था, काफ़ी सालों से सेम ही प्रोसेस चल रही है, तो आप वो वीडियो देख करके भी अपना फॉर्म भरने की प्रोसेस जान सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मैं मेंशन कर दूंगा उस वीडियो का, तो आप उस प्रोसेस को जान लेंगे फॉर्म भरने की को, और रेडी रहेंगे अपने ID पासवर्ड लेकर के, 10th-12th की मार्कशीट लेकर के, और अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट आपने करवा लिया है तो वो भी आप तैयार रखिएगा, और उनकी फ़ोटो वगैरह साइज़ वगैरह ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर उस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। बाकी जैसे आपके फॉर्म शुरू होते हैं तो कमेंट करके आप बता देना, तो मैं उसके ऊपर भी डिटेल डिस्कशन बना दूंगा कि कैसे फॉर्म भरना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट वगैरह को लेकर के महत्वपूर्ण जो बातें थी वो हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप 1 साल से अपने चैनल से जुड़े हुए हैं, 1 साल से भी अधिक टाइम आपको हो चुका है अपने चैनल से जुड़े हुए, तो आपको इतना भरोसा रखना है कि आपके एग्जाम जो है वो बहुत अच्छे नंबर से कम टाइम में अपन पास करवा देने वाले हैं। जिस तरह से फर्स्ट ईयर में आपके लिए वन शॉट वीडियो आए थे, इंपोर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो आए थे, इंपोर्टेंट नोट्स के वीडियो आए थे, सेम वैसे ही उनसे भी अच्छी तरह से इस बार अपने को एग्जाम करवाने के ऊपर फोकस रहेगा, और कम टाइम में आपकी उतनी सफिशिएंट चीज़ें आपको कवर करवा देंगे जिनको आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे प्रकार से समझते हुए अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। सारे डाउट्स हमने यहाँ पर दूर कर लिए हैं। हर एक मूवमेंट अपना यही रहता है कि आपकी हर संभव मदद करी जाए। आप लोग जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे वैकेंसीज की तैयारी में बिजी चलते हुए इन एग्जाम्स के ऊपर फोकस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो उसके लिए आपको अपना चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है। नए वीडियोस कुछ ही दिनों में आएंगे। अभी फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स में थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, तो इनकी एग्जाम्स जैसे कंप्लीट होती है तो आपकी क्लासेस भी शुरू कर देंगे। उसके अलावा अगर आपको अभी से अपने पैटर्न के बारे में जानना है, अभी से अपने कोर्स के बारे में जानना है, अलग अलग चीज़ें, तो पिछले साल की क्लासेस अपडेटेड है, तो आप उनको प्लेलिस्ट से जाकर के देख लेंगे। एक एक बार तो एटलीस्ट आप उनको देख लेंगे, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, ताकि आपको चीज़ें थोड़ा सा रोड मैप बन जाए कि अपने सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, और वो आपको समझना होगा। और मैक्सिमम चीज़ें आपको ये समझनी है कि आप जो रीट प्री में पढ़े हैं, प्री वाली में जो रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं,
और जो आपने टीचिंग मेथड वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ी है, साइकोलॉजी पढ़ी है, तो वही सब चीज़ें आने वाली हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। तो मैक्सिमम चीज़ें वही सब आने वाली है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सभी चीज़ों को बहुत कम समय में बिल्कुल डिटेल में समझाते हुए अपन कवर करेंगे। चैनल के साथ में जुड़े रहना है। बाकी आपके कोई भी डाउट रहते हैं आपके फर्स्ट ईयर जो किसी के कोई पेपर बैक वगैरह को लेकर के कोई इशू है, या आपके सेकेंड ईयर फॉर्म भरने को लेकर के, या आपके इंटर्नशिप को लेकर के, या आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट समस्या, तो कमेंट करके बताएंगे। आपके डाउट्स को दूर करने की पूरी कोशिश रहेगी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।